आज हम एक ऐसे हैरान कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे और एक परिवार को जवाब ढूंढने के लिए विश्वास और अंधविश्वास की एक धुंधली दुनिया में कदम रखना पड़ा। तो ये कहानी है भंवर की। भारत में आगरा के पास एक छोटे से कस्बे का रहने वाला एकदम हट्टा-कट्टा 18 साल का नौजवान। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई जब एक दिन वो अचानक बिना किसी वजह के जमीन पर गिर पड़ा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। एक के बाद एक ढेरों टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। उनके पास कोई जवाब नहीं था और भंवर का परिवार बस एक जवाब की तलाश में दर-दर भटक रहा था। भंवर की हालत इतनी तेजी से गिर रही थी, इतनी भयानक तरीके से कि कोई भी मेडिकल लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। वो सबकी आंखों के सामने दिन ब दिन जैसे मुरझाता जा रहा था और कोई नहीं जानता था कि क्यों। तो देखिए हुआ क्या। पहले दिन खेतों से लौटने पर उसे एक जबरदस्त दौरा पड़ा। अगले हफ्ते तक दौरे इतने बढ़ गए कि डॉक्टरों को लगा कि शायद ये मिर्गी है। पर चौथे हफ्ते तक एमआरआई जैसे बड़े टेस्ट भी हो गए और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया। और नतीजा, 1 महीने के अंदर वो नौजवान बिस्तर से लग गया। खड़ा होना तो दूर, उसका वजन भी बहुत तेजी से घट गया था। जो एक मामूली घटना लग रही थी, उसने 1 महीने में उसे पूरी तरह लाचार कर दिया। और हर टेस्ट का नॉर्मल आना इस रहस्य को और भी गहरा कर रहा था। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुए एक झगड़े तक। तो बात ये थी कि भंवर के परिवार के पास एक जमीन थी और उनके एक पड़ोसी की बुरी नज़र उसी जमीन पर थी। वो क्या करता था कि अपना ट्रैक्टर वहीं खड़ा कर देता, अपने जानवर भी वहीं बांधने लगा। धीरे धीरे एक तरह से उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन इसी बात पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस पड़ोसी ने भंवर के पिता पर हाथ उठा दिया, उनका कॉलर पकड़ लिया। बस अपने पिता की ये बेइज्जती देखकर भंवर का खून खौल उठा। ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। फिर क्या था, भंवर ने गुस्से में उस पड़ोसी की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी कि उसकी नाक ही टूट गई। वो सबके सामने खून से लथपथ था, बुरी तरह जलील हुआ। और उसी पल उस पड़ोसी ने कसम खा ली कि वो बदला लेकर रहेगा। वो समझ गया था कि आमने सामने की लड़ाई में वो भंवर से कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उसने बदला लेने का एक कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे जैसे भंवर की हालत बिगड़ती गई ना, उसके लक्षण भी उतने ही अजीब और कह सकते हैं कि अलौकिक होते गए। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ डॉक्टर कह रहे थे मिर्गी हो सकती है, तो दूसरी तरफ भंवर को एक छोटा बच्चा दिखता था जो और किसी को नहीं दिखता था। एमआरआई स्कैन एकदम साफ था, पर भंवर को जलती हुई चिताएं नजर आती थीं। दवाइयों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी, मजाक उड़ाने वाली मुस्कान रहती थी। साफ था वो किसी ऐसी चीज से गुजर रहा था जो डॉक्टरों की समझ से बिल्कुल परे थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताश परिवार ने सोचा, चलो एक और डॉक्टर को दिखा लाते हैं। और बस इसी कार के सफर के दौरान कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गाड़ी में भंवर के चाचा उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें देखकर ना उनके मन में एक शक उठा कि ये मामला शायद डॉक्टरी का है ही नहीं। तो उन्होंने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही भयानक प्रयोग करने का फैसला किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया। पहले तो चाचा ने बातों बातों में एक लोकल तांत्रिक का नाम लिया। ये सुनते ही भंवर, जो लगभग बेसुध था, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। फिर चाचा ने एक बहुत ही माने हुए और शक्तिशाली साधक का नाम लिया और ये नाम सुनते ही भंवर की हंसी खौफ में बदल गई। वो बुरी तरह छटपटाने लगा और चलती गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा। एक खास नाम पर इतना भयानक रिएक्शन परिवार के लिए यही सबसे बड़ा सबूत था। वो समझ गए कि वो किसी बीमारी से नहीं, किसी और ही ताकत से लड़ रहे थे। अब परिवार को अपनी मंजिल पता थी। उन्होंने गाड़ी घुमाई। अब वो किसी अस्पताल नहीं बल्कि सीधे उसी साधक के पास जा रहे थे जिसके नाम ने भंवर के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था। कहते हैं कि उस साधक ने भंवर को बस एक नजर देखा और वो सारी गड़बड़ समझ गए। उन्होंने परिवार के सबसे बड़े डर पर मोहर लगा दी। भंवर किसी दुश्मन के भेजे हुए एक अलौकिक हमले का शिकार था। उस साधक ने उस शक्ति की पहचान कच्चा कलवा के तौर पर की। तांत्रिक विद्या में कच्चा कलवा एक बच्चे की बहुत ही खतरनाक और बुरी आत्मा को कहते हैं, जिसे काले जादू करने वाले अक्सर किसी से बदला लेने, उसे बीमार करने या यहाँ तक कि जान से मारने के लिए भेजते हैं। और फिर
साधक ने उस पड़ोसी की पूरी शैतानी योजना का पर्दाफाश किया। प्लान ये था, पहले एक तांत्रिक के जरिए भंवर पर कच्चा कलवा भेजा जाए। फिर ये आत्मा भंवर को इतना कमजोर कर देगी कि परिवार पूरी तरह बेबस हो जाएगा। इसके बाद वही तांत्रिक एक इलाज करने वाले का भेष धरकर परिवार के पास जाएगा और आखिर में भंवर को ठीक करने के बदले में उनसे वही विवादित जमीन मांग लेगा। मतलब ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उस जमीन को हड़पने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश थी। साधक मदद करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक बहुत जरूरी शर्त थी। उन्होंने परिवार से एक वादा लिया। कहा, तुम लोग उससे बदला लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं, उसका कर्म उसे खुद सजा देगा। इस अंधेरे से लड़ने के लिए और अंधेरा पैदा नहीं कर सकते। उनका साफ कहना था कि नफरत की इस लड़ाई को और नफरत से नहीं जीता जा सकता। परिवार उनकी शर्त मान गया। इसके बाद साधक ने कच्चा कलवा को निकालने के लिए एक शक्तिशाली और नेक आत्मा, एक जिन को बुलाया। उन्होंने बताया कि इलाज पूरे 1 साल तक चलेगा, जिसमें पहले 6 महीने बहुत सख्ती वाले होंगे। भंवर को किसी भी दूसरे घर का खाना खाने से मना कर दिया गया और उसे हर वक्त अपनी सुरक्षा के लिए एक तावीज़ पहनने को दिया गया। फिर पूरे 1 साल तक परिवार ने जी जान से उसकी सेवा की और साधक का इलाज भी चलता रहा। और नतीजा, भंवर न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हुआ, बल्कि कहते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और आखिरकार उसने उस भयानक दौर को पीछे छोड़ दिया। भंवर के परिवार ने अपना वादा निभाया और उस पड़ोसी को उसके कर्मों के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या बदला सच में एक अलौकिक रूप ले सकता है? क्या जलन और गुस्से जैसी भावनाएं इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वो उन अनदेखी शक्तियों को जन्म दे दें जिनके आगे हमारा विज्ञान भी बेबस हो जाता है?